इसमें हमने खास जो ज़ोडिक साइंस हैं जिनको ज़्यादा मोस्ट प्रॉपर ज़्यादा हाईलाइट किया उनको हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी का योग का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे बड़ा एक स्टेलियम बन रहा है। स्टेलियम का मतलब कि बड़ा एक राजयोग बन रहा है जिसमें 6 सितारों का इकट्ठा कलान बन रहा है। 6 सितारे उसमें कौन से हैं? उसमें बड़ी हाई एनर्जी पैदा होगी आपको। ये योग तकरीबन 100 साल के बाद बन रहा है। 100 साल के बाद? 100 साल के बाद। आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एमए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल से आप लोगों के जो भी रूहानी मामलात हैं उसका ये इलाज भी करते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है एमए शामी साहब का। आप लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं, ज़िंदगी के अंदर पेचीदगी हैं, उसके लिए आप अगर पूछना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। आपको ये चीज़ों के बारे में रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जून का महीना हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर 2 ऐसे राजयोग लगने जा रहे हैं और वो कौन सी डेट पे लगेंगे ये पूछेंगे, और कौन से ज़ोडिक साइन है जिनको बेनिफिट होगा और कितनी तादाद में है, और कौन से अल्फ़ाबेट हैं ये भी पूछेंगे कि किन को बेनिफिट होंगे। एम ए शामी साहब हमें बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज देते हैं। आपको पता है जैसे कि न्यूमरोलॉजी पे ये बड़ा हमें चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मनी हैक्स के ऊपर भी इन्होंने टॉपिक हमारे साथ किया है, तो ये आज जानेंगे इनसे कि ये जो राजयोग, डबल राजयोग लग रहा है, ये कब से लगेगा, किन की जिंदगियां बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जून का महीना स्टार्ट तो हो रहा है, तो हमने फोरकास्ट जून की करनी है आपके साथ। जी। लेकिन ये जो राजयोग लग रहे हैं जून के महीने में, कौन से ज़ोडिक को बेनिफिट होगा ये बताइएगा। देखिए, जून का महीना बहुत है जानखेज है और बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है, बड़ी स्विचिंग आ रही है इस हालात वाक़यात में। और प्लस ये कि जो जून के महीने में सबसे बड़ा एक स्टेलियम बन रहा है। स्टेलियम का मतलब कि बड़ा एक राजयोग बन रहा है जिसमें 6 सितारों का इकट्ठा कलान बन रहा है। 6 सितारे उसमें कौन से हैं? उसमें आपके जो है यूरेनस है, जुपिटर है, कमर है, शम्स है, अतारत है, ज़ोहरा है। ये 6 सितारे जो बुजेट सोर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब ये 6 सितारे जो टॉरस में इकट्ठे हो रहे हैं, तो टॉरस से आपका अर्थ साइन जब उसमें इकट्ठे होंगे तो ये बड़ी हाई एनर्जी पैदा होगी आपको। ये योग तकरीबन 100 साल के बाद बन रहा है। 100 साल के बाद? 100 साल के बाद। आमतौर साल के बाद योग डबल योग ये डबल इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि आमतौर पे 2 सितारे मिलते हैं, 3 सितारे मिलते हैं, 4 मिलते हैं, ये 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। और 5 जून को, ठीक है, 5 जून को इनकी एक्टिवेशन होगी। तो 5 जून की यानी जून जब का महीना शुरू होगा, यानी 5 तारीख आएगी, तो 5 तारीख से ऑनवर्ड 15 तारीख तक बड़े वेरिएशन आएगी। आज से तो ये सितारे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो उसमें बड़ी तब्दीली है उसमें यूरेनस का इकट्ठा होना, और यूरेनस की भी बड़ी शिफ्टिंग हो रही है। यूरेनस बड़ा तब्दीली सितारा, अचानक तब्दीली आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है, दुनिया में बड़ी हलचल हो सकती है, दुनिया में एयरप्लेन क्रैश हो सकते हैं, जैसे ये आपका ईरान के सदर का हुआ क्रैश हुआ है। इस तरह और वाक़यात भी हो सकते हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, और जो अर्थक्वेक्स के साथ आपके साथ अचानक सैलाब, वबाई अमराज, इस तरह की बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, गैर यकीनी तब्दीलियाँ। नहीं, ये पॉजिटिव तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, 2 चीज़ें हैं, हर कंजक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा। जिन घरों में, जिन ज़ैचों में उसके पॉजिटिव घरों में योग बनेगा वहाँ पे पॉजिटिव भी इफेक्ट आएगा, और जिन घरों में, ये मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि इसके डीमेरिट्स भी दुनिया के लिहाज से क्या इफेक्ट आ रहे हैं। दुनिया में अब आपको पता है जंगों का दौर चल रहा है, जैसे अब ईरान इसराइल की जंग चल रही थी, दोनों महाज खामोश हो गए थे। लेकिन अब खुफिया साजिश के साथ जब ईरान के सदर के साथ ये मामला हुआ सिलसिला, दुनिया तौर पे आपको वाज़ह भी हो गई सिलसिला, तो ये दोबारा ट्रिगर हो सकता है। अच्छा। दोबारा इसमें मसाइल पैदा हो सकते थे। तो इस तरह के मामला में बड़ी अतार चढ़ाव की पोजीशन आज ये जो स्टेलियम जाहिर करता है। अच्छा, इसमें अगर मैं ये समझूं कि जून के महीने में लोग ज़्यादा अवॉइड ही करें सफ़र करने में। देखिए, जून के महीने में आप सफ़र के लिहाज से आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, शादी का काम करने लगे हैं, रोज़गार का, जॉब स्विचिंग या कोई वैसे है, तो पहले अपना नेटल चार्ट चेक कर ले कि उसमें क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या ये स्टेलियम आपके फेवर में है या नहीं है आपके फेवर में। अगर फेवर में है तो ये आपको ज़्यादा बूस्ट करेगा। बाद लोगों की ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। अच्छा। हाँ, यानी कि मतलब नीचे से बैठे थे तो जंप तक ऊपर चले जाएंगे, ये अर्श पर चले जाएंगे। तो ये स्विचिंग बड़ी तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएगी सिस्टम। ये जो डबल 5 जून से 5 जून से ये चीज़, ठीक है। तो इसमें हमने खास जो ज़ोडिक साइंस हैं जिनको ज़्यादा मोस्ट प्रॉपर ज़्यादा हाईलाइट किया उनको हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी का योग का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले इसमें बुर्ज हमल है, एरीज के लिहाज से डबल बेनिफिट होगा कि एरीज के फर्स्ट हाउस में मार्स भी मौजूद है, यहाँ पे रोचक योग भी लगा हुआ है, और प्लस सेकंड हाउस में ये कंजक्शन बन रहा है।
तो सेकंड हाउस में कंजक्शन बनने से आपके ज़राए आमदन में इजाफा होगा, रोजगार में इजाफा होगा, आपकी फैमिली के मामला में बेहतरी आएगी, प्रोग्रेस हो सकेगी, आप जिंदगी में ग्रोथ कर सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, बचत बन होगी आपकी, यानी जो बचत आपकी सेविंग है उसमें इजाफा हो सकेगा। आप जमीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ काम कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। इस टाइम में ज़रा बेनिफिट हो सकता है। सेकंड 5 जून के बाद 5 जून के बाद ये जब इस स्टेलियम, देखिए स्टेलियम की मैक्सिमम जब एनर्जी आती है ना तो कई एरिया में ग्रोथ देती है, ब्लास्ट करती है। अब ये जो एनर्जी है बाज के जैचों में पॉजिटिव होगी, बाज में जैचों में नेगेटिव, वो पैदाइशी जैचे से पता चलता है। ठीक है, पैदाइशी जैचे में अगर इनकी प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है और तो वो आपको ये बेनिफिट देगी। सेकंड हाउस में आपको वीनस भी अपने हाउस में तो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, अर्थ साइन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अर्थ साइन जो है इन चीज़ों को डिलीवर करता है, जितनी भी आपकी मादी लग्जरी की चीज़ें होती हैं अर्थ साइन उसको डिलीवर करता है चीज़ें। ठीक है, इस दूसरा साइन जो है टॉरस है, बुर्ज सोर। ठीक है, इनका अल्फाबेटिकल बे और वाव होते हैं। ठीक है, और एरिस के अलिफ लाम एन है और इसके टॉरस के बे वाव है। बे वाव यानी बुशरा, बिलाल वाव से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके नाम है डब्ल्यू से कह लें, डब्ल्यू से कह उनको बेनिफिट होगा। जैसे वकार हो गया, वसीम हो गया, विकी हो गया, ये नाम बेनिफिट ले सकते हैं। विकी तो वी से होगा ना, थिंक सो। डब्ल्यू से भी लिखा जाता है और वी से भी लिखा जाता है, दोनों से। मतलब डब्ल्यू वालों को बेनिफिट, डब्ल्यू वालों को ज्यादा बेनिफिट और बी वालों को। जी जी। और अलिफ लाम आइन, अलिफ लाम आइन। ठीक है, तो टॉरस वालों को भी बड़ा बेनिफिट होगा। टॉरस का तो फर्स्ट हाउस में लगेगा और फर्स्ट हाउस में लगने से यहाँ की ट्राइन एक्टिवेट हो जाएगी, यानी पहला घर में योग बनेगा तो उसके साथ उसको ट्राइन भी एक्टिव होगी, फर्स्ट, फिफ्थ और 9th एक्टिवेट होगा और उसके सामने 7th भी एक्टिवेट होगा। तो प्लस बेनिफिट ये होगा कि आपके सारे मामलों में ग्रोथ हो सकेगी, तरक्की हो सकेगी, डेवलपमेंट हो सकेगी, आपकी बढ़ सकेगी तरक्की। उसमें जब ये ट्राइन एक्टिवेट होती है तो आपकी एक तो मिलावा योग भी एक्टिवेट हो जाएगा और 10वें घर में शश योग भी एक्टिवेट हो जाएगा सिलसिला। तो दोनों योग एक्टिवेशन होंगे आपकी चीजें, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक असर पैदा होगा, लोग आपकी तरफ मायल होंगे, कशिश इख्तियार करेंगे। अब देखिए इमरान खान के ज़ैचे में मिलावा योग बना हुआ है, एक छोटी सी तस्वीर आई तो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, दुनिया वो उनकी तरफ माइल हो गई। और कितना ये मलावा योग की पावर बता रहा हूँ मैं आपको सिलसिला चीज़। तो यही योग जो है टॉरस में जाएगा तो मलावा योग एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक तरफ से मलावा योग एक्टिवेट होगा, दूसरी तरफ शशि योग भी एक्टिवेट होगा। तो दोनों की पावर से आपकी ट्राइन भी एक्टिवेट हो जाएगी। फिफ्थ हाउस आपका तख्लीकी सलाहियतों का, आपकी औलाद मोहब्बत नाम का मामला का, आपके जैकपॉट का, लॉटरी खेल सकते हैं, जैकपॉट लग सकता है, कोई जंप लग सकता है, लाइफ में लव मैरिज हो सकती है। 9th हाउस एक्टिवेट होगा तो बरून सफर हो सकता है, रूहानी सफर हो सकता है टॉरस वालों का, कानूनी मामला में बेहतरी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, तरक्की हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है और चेहरे पे ब्लशिंग आएगी। अच्छा, क्योंकि जुपिटर भी ऑन हो जाएगा तो चेहरे पे ब्लशिंग आएगी, आपकी चेहरा आपका पूरा रौनक होगा, पूरा आपकी जैसे चेहरे पे आप देख के आप कहते हैं कि कितना पुरनूर चेहरा है। ठीक है, इस तरह की कैफियत आएगी टॉरस वालों को बेनिफिट। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो है उसके बाद थर्ड बुर्ज जो है सुमला विर्गो, इनके 9th हाउस में ये योग बनेगा और इनके अल्फाबेटिकल पे और गैन है। इनका 9 और 3rd हाउस ज़्यादा एक्टिवेट होगा। 9th हाउस जब एक्टिव होता है तो कुदरत की रहमत आपके साथ आ जाती है। यानी आपको समझ लें कि किसी शख्स को कोई हादसा होने लगे तो कुदरत की गैबी मदद जो होती है वो 9th हाउस की होती है। आपकी नसीब आवरी हो जाती है, किस्मत खुल जाती है, आपको कानूनी रूहानी मामला में बेहतरी होती है, बुरे मुल्क सफ़र हो सकता है, ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकता है। और 9वें घर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जो विजडम और रूहानी पावर मिल जाती है, आपको आप मजहबी मामला में बड़ा यकसुई से काम कर सकते हैं, आपकी जो रूहानी ताकतें बहाल हो जाती हैं और आपको गैबी मदद भी मिलनी शुरू हो जाती है चीज़ें। तो ये सारे बेनिफिट आपको 9th हाउस से होते हैं। और दूसरा ये कि आपको इस ऐसा शख्स मिल सकता है, ऐसा गुरु उस्ताद मिल सकता है जो ज़िंदगी में आपकी बड़ी तब्दीली ले आए, आपको ऐसा आइडिया दे, ऐसी तरबियत दे दे, ऐसी चीज़ सिखा दे जिसके ज़हन में आपकी वजह से आपके ज़हन में नए ख्यालात, नई आइडियोलॉजी और अपने आप को इस्तेमाल करके ज़िंदगी को तब्दील कर सकेंगे। तो कहते हैं ना एक शख्स ज़िंदगी में ऐसे मिला, उसके साथ मैं जुड़ा तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। इस तरह के मामला हो सकते हैं चीज़ें। अच्छा, ये आप बता रहे हो वर्गो का। तो विर्गो वाले गरीब पॉजिटिव साइन है चीजें। पी वाले जो लोग हैं, पी से जिनका नाम परवेज है, परवशा है, गैन से गजाला जैसे ये चीज। अच्छा, गैन से जिनका नाम गैन, पे और गैन से उनको भी बेनिफिट होगा और वर्गो वालों को भी होगा। अच्छा, अब पे और गैन वाले लोग अगर एरीज हैं तो फिर तब भी होगा, तब भी बेनिफिट होगा। नाम का अपनी जगह अल्फाबेटिकल है और ज़ोडिक किस्म का अपना बेनिफिट है, दोनों लिहाज से बेनिफिट होगा, दोनों लिहाज से बेनिफिट। ठीक है। इसी तरह स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को 7th हाउस में ये एक्टिवेशन हुई। देखिए ये जो स्टैलियन बन रहा है तो इससे 2 साइन बड़े एक्टिवेट हो रहे हैं, टॉरस और स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वाले भी बड़े हाईलाइट हो जाएंगे, इनका 1st और 7th हाउस एक्टिवेट होगा। तो 1st हाउस जब एक्टिवेट होता है तो आपकी सेल्फ बेहतर होती है,
सेहत में बेहतरी आती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, पर्सनैलिटी में एनर्जी फील करते हैं, आपके अंदर विल पावर और एक टेंडेंसी पैदा होती है फाइट करने की, आगे बढ़ने की, और जो ज़िंदगी में जो मायूसी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं आपके साथ। 7th हाउस पे ये बनता है, तो उसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि आपके जो जितने भी आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। जिन मियाँ बीवी के खिलाफत थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनके लिए गोल्डन टाइम है सिस्टर। अच्छा। वो अपने रीजॉइन कर सकते हैं, अपनी बॉन्डिंग को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, अपने जिनके साथ अच्छी शादी हो सकती है, इनकी शादी का मसला चल रहा है, बंदिश का चल रहा है, कोई ऐसे एंग्जाइटी मसला, स्कॉर्पियो का वो उनके लिए गोल्डन टाइम है। ये सब गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी में बैठ जाए आप, इस वक्त को जाया ना करें सर जी, ठीक है। तो स्कॉर्पियो को बड़ा बेनिफिट टाइम है चीज़ है, उनको नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग डेली वेजेस का काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके ज़राए आमदन में इजाफा होगा। जो लोग अपना जिनका पब्लिक इनमें डैमेज हुआ था वो पब्लिक इनमें डेवलप हो जाएगा। अच्छा। लोगों को में दोबारा उनकी शनाख्त डेवलप हो सकेगी, क्योंकि स्कॉर्पियो ऐसा साइन है जिसपे सारे सितारों की नजरात पड़ रही हैं, तो बहुत हाई एनर्जी यहाँ पे स्कॉर्पियो को फील कर रहे हैं इसका। तो जो लोग अलूम मख्फी से काम करते हैं, हिडन चीजें काम करते हैं, एजेंसी से तल्लक रखते हैं, मेडिकल साइंस से तल्लक रखते हैं, सबके लिए डेवलपमेंट के लिए, मतलब इसमें अगर फोर्सेज वाले लोग स्कॉर्पियन है उनको भी बेनिफिट है, बड़ा बेनिफिट है। और जो फोर्सेज में खास तौर पर जो इंटेलिजेंस से तल्लक है, इंटेलिजेंस के लोग सारे मोस्टली स्कॉर्पियो से होते हैं सिस्टर, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो छुपा साइन है, स्कॉर्पियो से होते हैं, एरियस से होते हैं, कैंसर से होते हैं, ये चीजें ये छुपे साइन है चीजें, ठीक है, और इनमें ज्यादा इसकी एनर्जी पाई जाती है। अच्छा, स्कॉर्पियो वाले तो होंगे जेड और एन वाले लोग? हाँ जी, स्कॉर्पियो वाले नून छोटी या जे, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल चलते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉन्स की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए भी प्लस पॉइंट है, इनके 5th हाउस में स्टेलिंग बन रहा है, तो 5th और 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 5वें 11वें का कॉम्बिनेशन बनेगा। 5वां अगर जब एक्टिवेट होता है तो आपको अपने पूर्वों की रूहों की मदद मिलती है। अच्छा। 5वां घर में हमारा इष्ट देव होता है, हम फिर उसकी एनर्जी हासिल करते हैं। किसी शख्स को आप कहते हैं ना, किसी शख्स को कहते हैं कि जी हमें बुजुर्गों की दवाओं से ये चीज मिली है, बुजुर्गों से फैज हासिल हुआ है, तो 5वां घर जिसका एक्टिवेट होता है उसको अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से रूहानी फैज हासिल होता है, ठीक है। ये कैप्रिकॉन, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा, उनका मंगनी शादी का योग भी बन रहा है, उनका जैकपॉट भी लग सकता है, लॉटरी भी निकल सकती है। जो माजी में उन्होंने एफर्ट की थी, हार्डवर्क की थी, जो करके थक चुके थे, अब उनको रिटर्न मिल सकता है, उसका आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। और प्लस ये बेनिफिट हो सकता है कि अपने बड़े बहन से बेनिफिट हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है, माशरे में शनाख्त बन सकती है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगी, ये सारे मामला में बेनिफिट होगी। और जब आपको कुदरत मेहरबान होती तो आपको ऐसी गावी मदद से आपको सबक पैदा करती है, ऐसे जैकपॉट लगते हैं, ऐसे रास्ते बनते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। कैप्रिकॉन के अल्फाबेट कौन से होंगे? कैप्रिकॉन के लिए जीम, खे और गाफ, जीम, खे और गाफ वाले लोग जिनका नाम स्टार्ट होगा, इनका नाम स्टार्ट होता है इसलिए। तो ये 5 रूज हैं, 5 ज़ोडिक साइंस हैं जो जिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा, बाकियों पे भी करेगा? बाकियों में जो रह गए, लियो है जैसे, पाइसिस है, बाकियों में हमने मोस्ट प्रायोरिटी पर निकाले ना ये चीजें, सबसे ज्यादा जिनके साथ पे ज्यादा एक्टिवेशन ज्यादा होगी, ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो वो बाकियों को भी फायदा पहुंचेगा। देखिए, मैं उसमें वीडियो लंबी हो जाती, फिर हम 12 को डिस्कस नहीं कर सकते, तो वाला जो कंक्लूजन निकाला है वो 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकियों को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो स्टाइलिंग बनता है, जब ये योग एक्टिवेट होते हैं तो बेनिफिट सबको ही पहुंचता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो, ये 5 लोग जो हैं, 5 ज़ोडिएक हैं, इनको बेनिफिट सबसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर पैसों की सिर्फ बात करूं मैं, जो जिनका जैकपॉट पैसों से रिलेटेड लग रहा है, वो कौन से हैं? इनमें भी अगर हम थोड़ा सा 3 निकाल लें, अगर टॉप 3 किसको? टॉप 3 में एरीज आ जाएंगे, 2nd हाउस में बन रहा है, खाना माल में इजाफा होगा, पैसों से रिलेटेड, पैसों के लिहाज से। टॉरस वालों का भी फायदा होगा, आपको 5th भी ट्राइन एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। और उसके साथ जो है ये मैं इनको कह दूं कैप्रिकॉन्स को, ठीक है, कैप्रिकॉन्स को, ठीक है, मतलब बेनिफिट पैसों से के लिहाज से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इन 3 को हम पैसों पे रखते हैं, वैसे 5 को बेनिफिट सबसे ज्यादा हो रहा है, बाकियों को भी हो रहा है, लेकिन अपने अपने हिसाब से हो रहा है। लेकिन ये जो शामी साहब ने 5 बताए हैं नाजरीन, ये इनकी अपनी रिसर्च है, इनकी अपनी कैलकुलेशन है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की। तो बाकी जो है नाजरीन, आप अपना फीडबैक जरूर दें, हमें बताएं कि आपके जो मामलात हैं वो किस तरह के चल रहे हैं, क्योंकि 5 जून से ये डबल राजयोग लगने जा रहा है, इससे आप लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। तो ये टाइम को वेस्ट ना करें, ये ना हो कि वक्त अच्छा हो और आप काम ना करें, काम जरूर करें। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे होते हैं और उनके बेचारों के वसाइल नहीं है पैसों से रिलेटेड, और वो इस तरह की वीडियोस को ढूंढते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छी से अच्छी इंटरेस्टेबल नॉलेज दें ताकि उनको बेनिफिट हो सके।
जी शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा लोगों को यहाँ पे बताया और आप बताते भी बड़ा अच्छा है। तो नाज़रीन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं सबसे पहले उनके पास है, वो तब भी आएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। और अगर मुझे तोहफा देना चाहते हैं तब भी सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा सा कमेंट एक ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता लगे कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। अपना शहर का नाम भी लिखा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।